Cp ग्रेटर देन Cv है, इन दोनों का रिलेशन है, कौन कितना किससे, Cp Cv से कितनी ग्रेटर है, इसका एक रिलेशन है जिसे हम बोलते हैं मेयर्स इक्वेशन। तो मेयर्स इक्वेशन हम ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ी सी लंबी सी है। एक गैस लिया आपने, गैस कंटेनर, वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपने लिया यहाँ, ठीक है। और इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में दो बार आपने प्रोसेस करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो बार आपने करना है, ठीक है। क्या किया आपने? आपने गैस ली यहां पर 1 मोल, 1 मोल ऑफ गैस ली, और इसका प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, और टेम्परेचर है T, ठीक है। अब इसे आपने क्या करा? टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपने हीट दी, और प्रेशर इसका आपने रखा कांस्टेंट, ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? V प्लस dV हो गया। कैसे? देखो ध्यान से, इसे आपने क्या किया? आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा, हीट दी, तो हीट देने पर क्या हुआ? ये थोड़ा सा पिस्टन बाहर की तरफ निकल गया, ये बाहर पहुंच गया पिस्टन। यहां था वॉल्यूम V, तो अब वॉल्यूम, प्रेशर तो वही रहा P का P, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़कर V प्लस dV हो गया। टेम्परेचर T था, आपने यहाँ बीच में क्या सप्लाई किया है? इसको हीट दिया है। हीट देने के बाद क्या हुआ? इसका टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, टेम्परेचर राइज कर गया कितना? T प्लस dt। गैस 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस का आपने सिलेंडर के अंदर पिस्टन अरेंजमेंट में भर लिया, प्रेशर इसका P, वॉल्यूम है V, टेम्परेचर T है, आपने इसे हीट दी, प्रेशर मेंटेन रखा, प्रेशर आप इंक्रीज नहीं कर रहे, कांस्टेंट प्रेशर पर काम कर रहे हैं, तो प्रेशर P का P बना रहा, वॉल्यूम बढ़ गया, V प्लस dV हो गया, और टेम्परेचर क्योंकि आपने हीट दिया है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गई, T प्लस dt टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ आप, तो आपका dq इक्वल्स होगा dw प्लस du, ठीक है। और Q कितनी दी आपने, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी, वो निकल कर आएगी, क्योंकि आप काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो Cp m डेल्टा T dt है ना, डेल्टा थीटा चेंज। अब आप क्योंकि काम कर रहे हैं 1 मोल, m क्या है यहां पर आपका? 1 मोल। और Cp क्या लिखेंगे? Cp आप लिखेंगे मोलर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फिर अब आपका dq कितना निकल कर आएगा? dq निकल कर आएगा कैपिटल Cp इंटू 1 इंटू वॉट? dt। तो सिंपल सी बात है, ये निकल कर आया आपका Cp dt। ये कैपिटल C बनाया है 1 मोल ऑफ गैस के लिए, ये था किसी भी अमाउंट ऑफ गैस के लिए, ये किसी भी अमाउंट के लिए था Cp, स्मॉल cv, Cp मास ऑफ गैस था, लेकिन जब मैंने 1 मोल ले लिया तो m की जगह मैंने 1 रखा, और मोलर हीट कैपेसिटी क्या ले ली? Cp ले ली। तो अब आपके पास ये क्या निकल कर आया? Cp dt निकल कर आया। अब वर्क कितना करना पड़ा आपको? वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, तो dw इज इक्वल टू, अभी हम पीछे हम प्रूव कर चुके हैं pdv, dw इज इक्वल टू कितना? pdv। अब ये वैल्यूज आप उठा करके यहाँ रख दीजिए, dq और dw की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। dq कितना निकला है आपका? dq निकला है Cp dt, dw निकला है pdv प्लस du। तो सिंपल सी बात है, du इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? Cp dt माइनस pdv, ठीक। अब ये एक इक्वेशन 1 बन गई, क्या बन गई? ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। किस प्रोसेस से बनी है ये बनी है आपकी किससे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या काम किया? फिर से वही गैस ली है, फिर से सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन इस बार आप प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वही की वही गैस है, आप इसे पुरानी स्टेट में ले आए, इसकी गैस की अपनी ओरिजिनल स्टेट में ले आए। कौन सी स्टेट में ले आए?
आप, जबकि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। गैस को आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में लेकर आए। अब आपने फिर से गैस इसे हीट दी, इसे हीट दी, कितनी हीट दी? इस बार आपने हीट दी डी क्यू डैश। कितनी हीट दी? डी क्यू डैश। और अब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट बना के रखा। पहले प्रेशर कांस्टेंट बना कर रखा था, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट बना कर रखा। मतलब पिस्टन जहां है, पिस्टन को वहीं से वहीं आपने, वहीं के वहीं आपने बनाए रखा, पिस्टन को बाहर नहीं निकलने दिया। तो जितना प्रेशर पहले था उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर डालना पड़ेगा अब आपको। अब प्रेशर हो गया कितना? P तो था ही, P प्लस डीपी प्रेशर हो गया। वॉल्यूम अब भी V का V रहा। वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम V का V रहा। और टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर बढ़कर T प्लस डी हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस आपने अपनाया? ये प्रोसेस आपने अपनाया कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। ये क्या है? ये आपका थर्मोडायनेमिक चेंज है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है जी। अब फिर से बात करेंगे। अब क्या बनेगा? देखो इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा? डी क्यू डैश इज इक्वल टू डी डब्ल्यू डैश प्लस डी यू डैश। ठीक है, अब डी क्यू डैश कैसे फाइंड करोगे आप? देखिए, डी क्यू फाइंड करने का तरीका वही सी वी एम और डी टी, चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन क्या हुआ? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो m तो हो गया आपका 1, और Cv क्या हो गई? कैपिटल Cv क्या, कौन सी हो गई? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब आपका डी क्यू डैश कितना निकल कर आएगा? बोलिए। डी क्यू डैश निकल कर आएगा CVDT। ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, DW कितना निकल कर आएगा? DW डैश निकल कर आएगा P, बोलो, PdV, PdV। लेकिन आपने क्या करा? आपने तो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होने दिया, है ना? तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV कितना है? चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। तो इससे आपका dW डैश भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब dW डैश 0 है, dQ डैश 0 है, CVDT उठा करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपको क्या मिला? CVDT इज इक्वल्स टू DU डैश, क्योंकि dW तो यहाँ आपका 0 हो चुका है। ये एक इक्वेशन और बन गई आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई आपके पास। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। एक बार आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया था एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको मिला du इज इक्वल टू Cp dTA। दूसरी बार आपने प्रोसेस अडॉप्ट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ध्यान से देखो, कांस्टेंट प्रेशर पर जब आपने काम किया तब भी राइज इन टेम्परेचर dt है, और जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम किया तब भी चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर कितना है? तब भी dt है। दोनों बार सेम है ना? ये दोनों बार राइज इन टेम्परेचर तो दोनों ही सेम है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, सिंस internal energy of ideal gas depend on its temperature only, hence dt is same for both the processes। दोनों ही प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर तो आपका सेम रहा, हेंस चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्योंकि इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर कितना है? दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है। तो जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कांस्टेंट प्रेशर पर, उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम पर। डी और डी यू डैश इक्वल है, तो दोनों को जरा सब्स्टिट्यूट तो कर दीजिए। यहाँ डी यू कितना होगा? डी यू है आपका Cp dt माइनस PdV इज इक्वल टू क्या बना? बोलो, CV dt। क्लियर होगी इतनी बात? ये है, ये इक्वेशन आपकी बन गई दोनों को कंपेयर करने के बाद में। ठीक है,
अब आपके पास बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपके पास, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सर पीवी टू एनआरटी आएगा 1 मोल के लिए, कौन बोला ये, सानिया पीसीएम, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए म्यू की वैल्यू 1 ले ली मैंने। हाँ जी, डिफरेंशिएटिंग, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर दें। यहां देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया अभी मैथमेटिक्स में, है ना, चेन रूल पढ़ा होगा ना, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल नहीं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है देखो ध्यान से, P मल्टीप्लाइड बाय V है ये, तो आप क्या करोगे, पहला फिगर, पहली क्वांटिटी प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, इज इक्वल्स टू, ऐसे यहां पर करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, आर डी टी प्लस टी डी आर, है ना। अब एक बात देखो ध्यान से, आर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कुछ भी नहीं, तो ये खत्म हो गया आपका यहां से। अब आपके पास क्या बचा, देखना जरा ध्यान से, आपके पास बचा पी डी वी इज इक्वल टू वी डी पी, सॉरी पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, आर डी टी बचा। क्लियर हुई इतनी बात। अब अगर हम ये काम कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन प्रेशर 0 रहेगा, तो फिर कितना बना आपका बोलिए, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। अब ये कांस्टेंट प्रेशर पर बात आ गई है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वाली कौन सी साइड है, ये रही कांस्टेंट प्रेशर वाली साइड, है ना, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली साइड है, और ये कौन सा, कहां से लिया था हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम से लिया था। अब कांस्टेंट प्रेशर पर हमने देखा कि पीडीवी कितना है, कांस्टेंट प्रेशर पर पीडीवी कितना है, ये बोलो आरडीटी है, तो मैं इस पीडीवी को हटा दूं तो क्या बचेगा बोलो, सीपी डी प्लस आर डी टी इज इक्वल टू सीवी डी टी। देखो ध्यान से आप, पीडीटी, हाँ सीपीडीटी, ये रहा सीपीडीटी, सीपीडीटी ये रहा जो अपनी जगह, और पीडीवी को सब्स्टिट्यूट कर लिया क्या, आरडीटी, और इधर क्या है सीवीडीटी। अब ध्यान से देखना, दोनों साइड डीटी तो है ही, सीपी माइनस आर इज इक्वल टू व्हाट, सीवी, और अब इसके बाद थोड़ा सा चेंज रह गया बस आपका, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये फाइनल इक्वेशन बनी। ये कहलाता आपकी मेयर इक्वेशन या मेयर फॉर्मूला, सीपी और सीवी का आपस का रिलेशन। सीपी ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, सीवी से ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है, अगर ध्यान रखना आप, इस फॉर्मूले में सीपी और सीवी, सीपी और सीवी दोनों ही आपकी क्या है, मोलर स्पेसिफिक, हाँ मोलर हीट कैपेसिटी है दोनों ही की दोनों, ये किसी और मास के लिए नहीं होगे, केवल 1 मोल ऑफ गैस के लिए है भैया। Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, इस इक्वेशन को बोलते हैं क्या, मेयर्स इक्वेशन या मेयर फॉर्मूला। Cp Cv का आपस का रिलेशन हो गया, Cp और Cv का डिफरेंस किसके इक्वल है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल है। हाँ जी, मोटा मोटी सी एक बार फिर से समझ लीजिए, इतनी बात हमने पहली क्लियर कर ली है कि Cp और Cv दोनों इक्वल नहीं है, Cp ग्रेटर है Cv से, क्योंकि Cp के लिए जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर है तो आपको हीट दो जगह के, दो काम के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी और वर्क करने के लिए भी। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया, एक्सपेंड नहीं होने दे रहे, तो आपको हीट देनी केवल टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसलिए Cp की वैल्यू Cv से तो ग्रेटर होनी है। कितनी ग्रेटर होनी है और कितना इन दोनों में आपस में रिलेशन है, ये फॉर्मूला कहलाता मेयर्स इक्वेशन, मेयर फॉर्मूला। कैसे फाइंड करेंगे हम, एक गैस ली है आपने, आइडियल गैस ली 1 मोल गैस, 1 मोल गैस आइडियल गैस ले लिया आपने, इस गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपका।
आपने इस गैस को हीट दी और प्रेशर मेंटेन रखा। प्रेशर मेंटेन रखा मतलब हीट देने पर गैस का एक्सपेंशन होगा, गैस का वॉल्यूम V से बढ़कर V प्लस डी हो गया और थोड़ी सी गैस गर्म भी हो गई तो टेम्परेचर बढ़कर T प्लस डी हो गया। लेकिन प्रेशर आपने बढ़ने नहीं दिया, प्रेशर उतने का उतने रखा, प्रेशर P का P ही रहा। करेक्ट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लगाएं इस पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो क्या बनता है, हीट आपने कितनी देनी पड़ी, यहाँ पर हीट आपको देनी पड़ी dq। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में dq इज इक्वल टू dw प्लस du। dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, dw वर्क डन बाय द गैस और ऑन द गैस, और du चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, q इज इक्वल टू c स्पेक हीट कैपेसिटी मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। मैंने यहाँ कैपिटल T से लिखा हुआ है टेम्परेचर को, एब्सोल्यूट में तो dt। 1 मोल ऑफ गैस के लिए m तो 1 मोल हो गया, और जब आप m को मोल में ले रहे हो तो फिर Cp आपको लेनी पड़ेगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आपको m लेना है ग्राम में, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम, तो आपको यहाँ Cp लेनी पड़ेगी पर ग्राम वाली, ठीक। इस पर हीट कैपेसिटी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप मास ले रहे हो मोल्स में, 1 मोल 2 मोल, तो फिर Cp आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेनी पड़ेगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम कैपिटल C से लिखते हैं। कैपिटल Cp मास कितना हो गया 1 मोल इंटू राइज इन टेम्परेचर बचा Cp इंटू dt। अब क्योंकि यहाँ गैस का एक्सपेंशन हुआ, गैस का वॉल्यूम V से बढ़कर V प्लस dV होगा, तो कुछ वर्क किया गैस ने। वर्क डन कितना, वर्क डन बाय द गैस P dV, अभी अभी हमने इसको प्रूव कर लिया। वर्क डन भी है आपके पास, dq भी है आपके पास, इस पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। dq तो बना cp dt, ये वर्क डन P dV और चेंज इन इंटरनल एनर्जी du। तो du कितना निकल कर आया आपका, इसे उधर पहुंचा दीजिए, cp dt माइनस पी dV। ठीक है, ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर थर्मोडायनेमिक एक्सपेंशन आपने किया और रिजल्ट निकल कर आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल cp dt माइनस पी dV। आपने गैस की फिर से वही स्टेट पहुंचा दी जो स्टेट यहाँ थी ओरिजिनली, प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T। आपने गैस को ठंडा पंडा करा, ये करा वो करा, प्रेशर वापस वही कर लिया, वॉल्यूम उतना ही कर लिया, टेम्परेचर उतना ही कर लिया। अब आपने फिर से गैस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आपने अडॉप्ट किया, लेकिन इस बार आपने क्या काम किया, इस बार आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम घटने बढ़ने नहीं दे रहे। तो जैसे ही आप हीट देंगे गैस को, इसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड करने की कोशिश में करेगी, उस कोशिश को नाकाम करने के लिए आपने प्रेशर बढ़ा दिया। इस पिस्टन के ऊपर अगर एक वजन रखा हुआ था तो एक वेट और रख दिया, 2 वेट और रख दिया आपने, प्रेशर बढ़ाकर P से P प्लस डी कर दिया। वॉल्यूम उतना का उतना ही रहा, वॉल्यूम में आप चेंज नहीं होने दे रहे, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही आप कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पूरा प्रोसेस किस पर कर रहे हैं आप, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, टेम्परेचर बढ़कर T प्लस डी हो गया, टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डी कर दिया। टेम्परेचर में राइज आपने उतना ही कराया जितना आपने कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में कराया था, उतना ही टेम्परेचर में राइज कराया कांस्टेंट वॉल्यूम वाले में। ठीक है, ये जो भी चेंज करा आपका, ये थर्मोडायनेमिक चेंज करा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा रहे हैं, तो हीट इन्वॉल्व हुई, यहाँ पर आपने हीट कितनी दी, dq डैश, वर्क डन dw डैश, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी dw डैश। करेक्ट। तो dq कैसे निकालोगे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं तो इस पर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लेनी पड़ेगी, cv m dt। अगर आप मास को ले रहे हैं मोल्स में, 1 मोल ले रहे हैं, तो Cv आपको लेनी पड़ेगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैपिटल Cv। आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इस Cv को सब्स्टिट्यूट कर दिया कैपिटल Cv, मोल कितने हो गए आपके 1 मोल, और dt आपका रहा, dq निकल कर आ गया Cv dt। dw होता है आपका Pdv, लेकिन जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, 0। पहले भी वॉल्यूम V था, अब भी वॉल्यूम V है, तो चेंज इन वॉल्यूम dV कितना बना, 0। तो Pdv कितना हो जाएगा, जब प्रेशर को आप dV चेंज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dw भी dw डैश 0 हो गया। अब सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। dq डैश कितना है, dq डैश ये रहा आपका Cv dt,
और डी डब्ल्यू कितना है 0 और डी यू डैश आपने भी, तो आपको मिला डी यू डैश इक्वल्स टू सी वी डी टी। डी यू डैश क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग थर्मोडाइनमिक प्रोसेस एज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होने वाली प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन हमने क्या काम किया, बहुत प्रिकॉशन के साथ, जितना टेम्परेचर बढ़ाया गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाया था गैस का कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में। टेम्परेचर टी से टी प्लस डी टी कर दिया था, कितना इंक्रीज हुआ था टेम्परेचर डी टी। यहां भी टेम्परेचर टी से डी टी टी प्लस डी टी कर दिया, कितना इंक्रीज हो गया डी टी। अब आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल 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 उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, केवल केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब dt जब हमने सेम रखा हुआ दोनों प्रोसेस में, तो इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आया है, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुआ है, वो सेम होगा किसके लिए, कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस के लिए भी और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस के लिए भी। तो डी यू कांस्टेंट प्रेशर वाली यहां से उठा कर रख ली, डी यू डैश कांस्टेंट वॉल्यूम वाली यहां से उठा करके रख ली। आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन आपके पास बनी Cp dt माइनस पी डी वी सी वी डी टी। ये कौन सा पार्ट है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है, ये कौन सा पार्ट है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। अब कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं, इसको डिफरेंशिएट करें, तो प्रोडक्ट रूल से प्रेशर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू में आर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ आर। क्योंकि आर आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है तो टी डी आर आपका क्या बन गया, डी आर वैल्यू जीरो हो गई, ये पूरा फैक्टर जीरो हो गया। ठीक है, अब आपको क्या मिला, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल आर डी टी। लेकिन हमने पूरा प्रोसेस किया कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर भी कितना हो गया, जीरो। तो वीडीपी भी जीरो हो गया। अब आपके पास कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट प्रेशर के लिए स्पेशली बन गया, ये क्या बन गया, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। ये केवल केवल किसके लिए बना है, कांस्टेंट प्रेशर के लिए बना है। अब ये कांस्टेंट प्रेशर वाली साइड में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसे, पीडीवी को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, पीडीवी को यहाँ इस इक्वेशन में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे, आर डी टी से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सी पी डी टी माइनस आर डी टी इक्वल सी वी डी टी, डी टी डी टी डी टी है ही कॉमन, बचा क्या, यहाँ से सी पी बचा, यहाँ से आर बचा, यहाँ सी वी बचा, दोनों को एक साइड ले लीजिए, सी वी माइनस सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। ये आपकी बन गई, क्या बन गई, इसे कहते हैं मेयर्स इक्वेशन या मेयर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है कि यहाँ इस फॉर्मूले में Cp और Cv दोनों ही मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 मोल ऑफ गैस के लिए। ये भी, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू R।